हम लॉन्ग मार्च में आ रहे हैं, हम उतने तक वापस नहीं आएंगे जितने तक गद्दारों के नाम कौम के सामने नहीं आएंगे। इन गद्दारों को जेल में नहीं डाला जाएगा, इनको सजाए मौत नहीं दी जाएगी, अवाम के सामने इनके चेहरे बेनकाब करो। ये इमरान खान का कहीं भी मुतालबा नहीं था। मुतालबा उसका था कि नया इलेक्शन करो। अब नया इलेक्शन होगा तो क्या होगा? टीएलपी वाले क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं? टीएलपी की किस में खुशी है? इमरान की कामयाबी में खुशी है या इमरान की नाकामी में? मकाफात अमल देख रहे हैं कि हमारे रास्ते कैसे बंद किए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आखिर इमरान खान ने 25 तारीख का ऐलान कर दिया है लॉन्ग मार्च के लिए। जो पीटीआई के सपोर्टर हैं वो उनमें बड़ा जोशो खरोश पाया जाता है, काफिलों की तैयारियां हो रही हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इमरान खान की तारीफ करनी ही पड़ेगी कि उसने जिस तरह आवाम को, यूथियों को मजबूर कर दिया है कि जो कवा है ना वो ब्लैक नहीं है, वो काला नहीं है, वो सफ़ेद है। तो आखिर उसकी जो अवाम है, पीटीआई के सपोर्टर हैं, वो मान गए हैं, उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि खान साहब कवा सफ़ेद ही है। आप सफ़ेद कहते हैं तो सफ़ेद ही है, पूरी दुनिया अगर उसको काला कहती है तो हम नहीं मानते। इस हिसाब से मैं इमरान खान की तारीफ करूंगा। नाज़रीन, इसके ऊपर बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने कैसे काले कवे को सफ़ेद कवा करके अवाम के सामने पेश किया। यानी कि इतना झूठ मारो, इतना झूठ मारो, इतना झूठ मारो कि आखिर वो सच लगने लगे। दूसरा, जो लॉन्ग मार्च हो रहा है उसमें पाकिस्तान में 3 सबसे बड़ी सियासी जमातें, 3 अलग अलग जो पावर रखती हैं, एक तो पीटीआई हो गई और एक पीडीएम हो गई, मिक्स अचार हो गया जो इस टाइम हुकूमत में है, और तीसरी सबसे बड़ी जो पावर है वो है तहरीक लब्बैक की। ये क्या सोच रहे हैं? पीटीआई वाले तो ये सोच रहे हैं कि हम इस्लामाबाद में जाएंगे तो ये हुकूमत घुटने टेक देगी, इमरान खान के मुतालबे पूरे हो जाएंगे और हमको कामयाबी मिल जाएगी। ये उम्मीद तो लगा के बैठे हुए हैं पीटीआई के सपोर्टर। जो पीडीएम है, मिक्स अचार वाले हैं, वो ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जी राना सनाउल्लाह ने ये कह दिया, फलां ने ये कह दिया, वो आएंगे, मार धराड़ शुरू होगी, शैलें करेंगे, वो भाग जाएंगे। वो ये उम्मीद लगा के बैठे हैं। टीएलपी वाले क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं? टीएलपी की किस में खुशी है? इमरान की कामयाबी में खुशी है या इमरान की नाकामी में? उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि जो इमरान खान साहब ने काले कवे को सफेद कवा तस्लीम करने पे यूथियों को मजबूर कर दिया है। नाज़रीन, सबसे पहली बात यह है कि जब से इमरान खान हुकूमत में गया है तो उसने एक ही बयानिया दिया है रजीम चेंज का कि मुझे निकाला गया। मीर जाफर, मीर सादिक, ज़मीर फरोशों ने, अमेरिका ने पैसा दिया, लोगों को ख़रीदा, यानी कि गद्दारी की, लोगों ने, अदारों ने गद्दारी की। ये एक बयानिया उसने दिया और इस बयानिया को लोगों ने लिया है, उसके बड़े बड़े जलसे किए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन किसी भी जलसे में कहीं भी इमरान खान का ये मुतालबा नहीं था कि भाई जिन लोगों ने ज़मीर बेचा है, जिन लोगों ने गद्दारी की है, जिन लोगों ने अमेरिका का साथ दिया है, जिन अदारों ने अमेरिका का साथ दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए, उनके ऊपर गद्दारी के पर्चे डालने चाहिए, उनको सजाए मौत होनी चाहिए। ये हमारा मुतालबा है। ये इमरान खान का कहीं भी मुतालबा नहीं था। उसका मुतालबा था कि दोबारा इलेक्शन कराओ। यानी कि दोबारा इलेक्शन की वजह से इमरान खान की जो अवाम है उसने भरपूर उसका साथ दिया। इमरान खान के काले कवे को सफेद करके जो उसने पेश किया उन्होंने तस्लीम किया है। लेकिन जो गद्दार होता है, जो मुजरिम होता है, जो उसने गद्दारी किया है तो उसके लिए तो सजा होती है ना। लेकिन इमरान ने कहीं भी जलसे में ये नहीं कहा है कि भाई हम इस्लामाबाद में आ रहे हैं, हम लॉन्ग मार्च में आ रहे हैं, हम उतने तक वापस नहीं आएंगे जितने तक गद्दारों के नाम कौम के सामने नहीं आएंगे, इन गद्दारों को जेल में नहीं डाला जाएगा, इनको सजाए मौत नहीं दी जाएगी, अवाम के सामने इनके चेहरे बेनकाब करो। ये इमरान खान का कहीं भी मुतालबा नहीं था। मुतालबा उसका था कि नया इलेक्शन करो। अब नया इलेक्शन होगा तो क्या होगा? सवाल तो ये बनता है ना कि चलो इमरान खान की कामयाबी हो भी जाए, उसको उसके जो मुतालबात है वो तस्लीम भी हो जाए, तो उसके बाद इमरान क्या करेगा? अगर नए इलेक्शन होते हैं, इमरान खान जीत भी जाता है, 2/3 मेजोरिटी लेके भी जीत जाता है, तो किन अदारों की मुदाखलत से वो जीतेगा? एस्टेब्लिशमेंट तो वही है, अदालतें भी वही हैं, इलेक्शन कमीशन भी वही है,
और इसके जो एमपी एमएलए जो वो टिकट देगा तो वही वही इसके साथी हैं जो पहले इसके साथी थे। कोई आसमान से फरिश्ते तो नहीं उतारे गए। तो इस चीज की इमरान गारंटी नहीं दे रहा है कि दोबारा मेरे जो कोई जीतने देगा या नहीं जीतने देगा। जो अभी तक जो अदारे गद्दार हैं, अभी तक जो अदारे अमेरिका के गुलाम हैं, अभी तक जो अदारे यानी कि रजीम चेंज में इमरान के खिलाफ थे, तो वो कल अगर इलेक्शन ऐलान हो जाता है तो वो अदारे न्यूट्रल हो जाएंगे, वो इमरान खान के साथ हो जाएंगे। इसका अभी तक किसी इमरान खान ने जलसे में ये नहीं कहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल अदारे न्यूट्रल भी हो जाए, इमरान खान जीत भी जाए, तो इमरान खान के जो साथी पहले थे, सबसे अच्छे इमरान खान के साथी जंगीर तरीन हो गया, अलीम खान हो गया, ओम चौधरी हो गया, सरवर खान हो गया, एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो इमरान खान को छोड़ के चले गए और उसके खिलाफ उसके ऊपर संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। तो जो इमरान खान के साथ हैं उनकी क्या गारंटी है? कल को अगर इमरान जीत जाता है, वो भी बिक जाते हैं, वो भी अमेरिका के आगे घुटने टेक देते हैं, तो फिर इमरान क्या करेगा? फिर अवाम को कहेगा कि रोडों में आ जाओ। तो ये जो सफेद झूठ था ना, ये जो सफेद कवा था, तो ये सिर्फ कौम यूथ ही इसके ऊपर यकीन कर सकती है। कोई ज़ई शऊर अक्ल वाला आदमी इसके ऊपर यकीन नहीं कर सकता। इमरान ने खूब सफेद झूठ बोला और जो कौम यूथ ने उसको तस्लीम किया। अब बात करते हैं कि जो इमरान खान 25 तारीख को जाएगा तो क्या होगा। नाज़रीन, जो मेरी पर्सनल राय है, मैं जाती जो समझता हूं, तो इमरान खान जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि इनके ऊपर शेलिंग भी होगी, इनके रुकावटें भी डाली जाएंगी, गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, हालात कशीदा भी हो सकते हैं। फिर इमरान खान से मुतालबा, इमरान खान साहब से मुआहदा होगा, मुआहदे के बाद इनको घर भेज दिया जाएगा। कौन आदमी गारंटी देता है? क्योंकि इमरान खान ने पहले खुद ही कह दिया है कि भाई मैं तो किसी यकीन दहानी के ऊपर यकीन नहीं करता हूं, लेकिन इमरान खान को करना पड़ेगा, किसी की यकीन दहानी के ऊपर यकीन करना पड़ेगा। हुकूमत को कहते हैं कि आप ख़त्म कर दो, ऐसा करेगा। तो मेरा ख्याल है इस बात को 3-4 महीने के लिए आगे लेके जाया जाएगा। इसका कोई फौरन रिजल्ट निकलने वाला नहीं है, ये मैं सोच रहा हूं। ऐसा तो है नहीं, कोई कैदी तो है नहीं कि इमरान खान डी चौक में बैठ जाएगा, हाँ जी मेरे कैदी हैं उनको छुड़ा के मेरे पास कंटेनर में ले आओ और हम धरना वापस करके चले जाते हैं। ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन जो पीटीआई, हाँ हर आदमी को अपनी अपनी खुशी लगी हुई है, अपनी अपनी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। पीटीआई के जो स्पेटर हैं वो अपनी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि हम जो ही डी चौक में जाएंगे हुकूमत घर चली जाएगी, इलेक्शन ऐलान हो जाएंगे, हम 3 महीने के बाद इमरान खान को दोबारा वज़ीर आज़म बना देंगे, फिर वो पाकिस्तान को यानी कि क्या से क्या बना देगा, वो भी उम्मीद लगा के बैठे हैं। जो पीडीएम वाले हैं, मिक्स अचार वाले हैं, वो कहते हैं कि भाई हम इनको भगा देंगे। लेकिन जो तहरीक लब्बैक वाले हैं, तो वो एक पंजाबी में कहावत है कि अम्मी मरे या अब्बा मरे, घर में खाना तो आना ही है। तो वो एक मिसाल बनी हुई है कि बच्चे जो होते हैं ना, उनके लिए घर में खाना आना ही है, अम्मी मरे या अब्बा मरे। जो टीएलपी वाले हैं वो दोनों तरफ से खुश हैं, वो मकाफाते अमल देख रहे हैं कि हमारे रास्ते कैसे बंद किए गए, हमारे कारकुनों को कैसे गिरफ्तार किया गया, उनको साथ कैसे जुल्म किया गया, उनके ऊपर कैसे शेलिंग की गई, उनके ऊपर कैसे स्ट्रेट फायर किए गए, उनको जख्मी किया गया, उनको शहीद किया गया, उनके ऊपर इल्जामात लगाए गए, बेबुनियाद इल्जाम लगाकर उनको जेल में डाला गया। ये चीज अभी हमारे सामने वक्त है देखने का। ये खुद जो इकट्ठे थे टीएलपी के वक्त, चाहे वो खत्म नबुव्वत में चेंजिंग के वक्त दोनों इकट्ठे थे, पीटीआई और नून लीग, उसके बाद फ्रांसीसी सफीर हो गया या जो लॉन्ग मार्च था इसका टीएलपी का, उस टाइम भी ये इकट्ठे थे। टीएलपी के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जब हमारे ऊपर पीटीआई हुकूमत ने क्रैकडाउन किया था, जुल्म किया था, तो उस टाइम उसने नून लीग को और पीपल पार्टी को एतमाद में लेके उन्होंने पूरा साथ दिया था कि रगड़ा लगा दो टीएलपी का। आज वो वक्त आ गया है कि वही जिसकी यकीन दहानी की वजह से पीटीआई ने क्रैकडाउन किया था, आज वो किसी और की यकीन दहानी की वजह से पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन करेगी, उनके ऊपर शेलिंग फायर किए जाएंगे, गोली चलाई जाएगी। तो ये अल्लाह की ज़ात ने टीएलपी को इसी वक्त इसी दुनिया में बहुत जल्दी अपने साथ किए हुए जो उनके साथ जुल्म है ना, उनका बदला अल्लाह की ज़ात उनके सामने रख देगा। उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इमरान कामयाब हो गया है या हुकूमत कामयाब हो रही है, क्योंकि टीएलपी वाले समझते हैं कि नून लीग, पीपल पार्टी और पीटीआई में कोई फर्क नहीं है। इक़्तिदार की जंग है, कुर्सी की दौड़ है,
अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अवाम पाकिस्तान से इनका कोई तल्लक नहीं है, इस्लाम से इनका कोई तल्लक नहीं है, बस ये अपने इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। इसलिए उनसे TLP के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो PTI जीत जाए या हुकूमत जीत जाए। कोई भी जीते कोई भी हारे, मकाफ़ात अमल TLP के सामने आ जाएगा। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक़ सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह।